अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है रिसर्च का नेक्स्ट यूनिट, रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइन। ठीक है, आज हम देखेंगे रिसर्च अप्रोच क्या होता है, ठीक है, और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और ये रिसर्च अप्रोच किसे कहते हैं और रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च अप्रोच क्या होता है? अप्रोच बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है कि रिसर्च को हमने किस वे में लेके जाना है, आया वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, अनस्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव को, और अनस्ट्रक्चर किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव को। ठीक है, तो ये है हमारे पास अप्रोचेस। अप्रोच बेसिकली किसका एलिमेंट है? डिज़ाइन का। ठीक है, और डिज़ाइन क्या है ये भी हम देखते हैं। डिज़ाइन बेसिकली आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर, आपकी मेथोडोलॉजी के ऊपर, आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? रिसर्च डिज़ाइन। अभी हम देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अप्रोच क्या है? एलिमेंट है किसका? रिसर्च डिज़ाइन का। और रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इज़ अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क है, शेप देता है किसको? या क्लियर पिक्चर डिफाइन करता है, क्लियर पिक्चर देता है किसकी? वेरिएबल्स की, अप्रोचेस की। इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है, विच प्रोवाइड क्लियर पिक्चर of research approach, variables, sampling, data collection, analyze and presentation of data। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? रिसर्च अप्रोच को, वेरिएबल्स को, सैम्पलिंग को, डाटा कलेक्शन को, डाटा एनालिसिस को, और डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। मोस्ट इजी फॉर्म में अगर लें तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है हमारे पास? कि प्लान है। ठीक है, प्लान है किसका? ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, मतलब कैसे, कब और कहाँ पे। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ पे क्या करना है? डाटा कलेक्ट करना है। डाटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिक, जहाँ भी रिसर्च का वर्ड होगा वहाँ सिस्टमेटिकली का वर्ड ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था रिसर्च की डेफिनेशन में कि रिसर्च प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक एविडेंस बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो जहाँ भी रिसर्च का वर्ड लगे वहाँ मतलब एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस है। ठीक है, अब इसकी एक और डेफिनेशन हमने क्या देखी कि द प्लान, ये प्लान है कि हमने स्टडी को प्लान कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। ठीक है, किस तरह डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, ये है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स देखें। ओवरऑल प्लान है किसका? रिसर्चर का। ओवरऑल प्लान ऑफ अ रिसर्चर। ठीक है, किस लिए? अब ओवरऑल प्लान तो है रिसर्चर का, अब किस लिए? फॉर टेस्टिंग रिसर्च, टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस एंड आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। किस लिए प्लान है उसका? रिसर्चर का टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को और आंसर करना है रिसर्च क्वेश्चन को। जो भी हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। क्या है कि ये ओवरऑल प्लान है रिसर्चर का कि उसका वेरिएबल क्या होगा, उसने डाटा कलेक्शन किस मेथड से करनी है, उसके वेरिएबल्स क्या होंगे, वो सारा किस में है? ओवरऑल प्लान है किसका? रिसर्चर का। ठीक है, किस लिए? टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को और आंसर करना है रिसर्च क्वेश्चन को। ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। अब इससे थोड़ा सा और कम्प्लेक्स फॉर्म में जाएं तो रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन है इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ स्टडी। ये क्या है? ब्लू प्रिंट है किसका? स्टडी का, रिसर्च का। ठीक है, उसमें अब होता क्या है? कंटेन रिसर्च अप्रोच, जिसके अंदर क्या होती है? रिसर्च अप्रोचेज होती हैं, सेटिंग ऑफ स्टडी,
population, sampling size, sampling techniques, instrument for data collection, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। प्रिंट है, ठीक है, किसका, हमारे रिसर्च क्वेश्चन का, ठीक है, टॉपिक का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें क्या होती है, रिसर्च अप्रोच, मतलब कि वो क्वांटिटेटिव स्टडी है या क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है, वो क्या है, अप्रोच बताई होती है उसके अंदर। फिर है सेटिंग ऑफ स्टडी, सेटिंग कैसी है, नेचर सेटिंग है, ठीक है, सेमी नेचुरल है या आर्टिफिशियल सेटिंग है, ठीक है। तो ये सारा किस में बताया होता है, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशन, सैम्पल साइज और सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि हमने किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, उसको सैंपल किस तरह से लेना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करने हैं, फिर डाटा को एनालाइज कैसे करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रिसर्च डिज़ाइन की। क्या है कि इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ स्टडी, ठीक है, विच कंटेन रिसर्च अप्रोच, सेटिंग ऑफ स्टडी, population, sampling size, sampling technique, and instrument for data collection, interpretation, and analyze and interpretation of data, ठीक है, इज कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एलिमेंट कौन से हैं रिसर्च डिज़ाइन के, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसी में से हम एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन करवाने का मकसद ही यही था कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट्स समझ आ जाए, ठीक है, आप फिर एलिमेंट्स इजीली लिख सकोगे। पीछे वाली भी ये जो दो थी, ये भी एक कंप्लीट डेफिनेशन थी रिसर्च डिज़ाइन की, बट ये इजी फॉर्म में थी कि हाउ, व्हेन एंड वेयर डाटा किस तरह कलेक्ट करना है, फिर सिस्टमेटिकली उसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। और इसमें था कि हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, आंसर कैसे करना है रिसर्च क्वेश्चन का। अब इसमें था कि उसके सारे टूल्स, एलिमेंट्स रिसर्च डिज़ाइन के किस में बताए हुए थे, इस डेफिनेशन में। थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स थी लेकिन बट मुश्किल नहीं थी, ठीक है। क्या था, ब्लूप्रिंट है उस स्टडी का। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रिसर्च अप्रोच, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, रिसर्च अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये होती है रिसर्च अप्रोच। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखें, एलिमेंट देखें, पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज, सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक। थर्ड पॉइंट क्या है, सेटिंग एंड टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है, कि सेटिंग क्या है, हमने देखा सेटिंग ऑफ स्टडी, फिर है टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, किस टाइम करना है, ठीक है। अब फोर पे हमारे पास है टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की बात हमने यहाँ पे की, ठीक है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। अब फाइव एलिमेंट कौन सा है, कौन सा बच गया, सारे हो गए, इनमें से बच कौन गया, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम इसको लिखेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड्स ऑफ डाटा एनालाइज, डाटा एनालिसिस, ठीक। ये एलिमेंट हैं जो हमने उसकी डेफिनेशन से ही निकाल लिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, रिसर्च अप्रोच, क्वांटिटेटिव हो सकती है या क्वालिटेटिव हो सकती है, ठीक है। फिर है पॉपुलेशन, सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक, सेटिंग एंड टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, ठीक है। ये है एलिमेंट। फर्स्ट की अप्रोच कौन सी होगी, फिर है पॉपुलेशन हमारी कौन सी होगी, टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग की टेक्निक हमने कौन सी रखनी है, ठीक है। सैम्पलिंग की भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग डाटा सैम्पलिंग की, ठीक है। अब वो कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होगी ये देखना है, ठीक है। फिर है टूल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए हमने इंटरव्यू करना है या फर्दर कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, रिसर्च पेपर यूज़ करना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट टूल देखने हैं। उसके बाद है कि डाटा को एनालाइज किस मेथड से करना है,
ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट है किसके, रिसर्च डिज़ाइन के। और अगर आप ये डेफिनेशन कर लेंगे तो इट मीन्स आपके डिज़ाइन एलिमेंट भी रिसर्च डिज़ाइन के साथ ही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि वो कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एक रिसर्च डिज़ाइन जो हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पे, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन आप तभी सिलेक्ट करते हैं जब आपको उसमें इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बेस्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे फॉर आवर स्टडी। इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, ठीक है। फिर टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच, अब है कि टाइप कौन सी है रिसर्च अप्रोच की, वो भी किस पे इफेक्ट करती है, रिसर्च डिज़ाइन पे। फिर है पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है रिसर्च डिज़ाइन पे। फिर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, ठीक है। अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में या अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, तब आप बेहतर जो रिसर्च डिज़ाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं बनिस्बत उस पर्सन के जिसका फर्स्ट ट्राई है, ठीक है। फिर है बेसिक प्रिंसिपल एंड एथिक्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिसर्च के अंदर। एथिक्स इफेक्ट डालते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के, क्योंकि आपने रिसर्च डिज़ाइन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप एथिकल कंसिडरेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन मीन कि आप अपने पार्टिसिपेंट से, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से इन्फॉर्म कंसर्न ले सकते हो, उसकी परमिशन से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कि अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की सिलेक्शन पे। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। टू टाइप है इसकी, अभी हमने जिसकी बात की थी कि एक क्वालिटेटिव है, दूसरी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टू टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, तो उसकी डेफिनेशन लिखें, उसके एलिमेंट लिखें, साथ में उसकी टाइप्स ये वाली लिखनी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की नेक्स्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। आपने याद रखना है जब रिसर्च डिज़ाइन की टाइप है तो टू टाइप है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव की आगे फर्दर है, क्वांटिटेटिव की फर्दर कौन सी है, क्वांटिटेटिव की फर्दर थ्री टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। फिर हमारे पास है नॉन एक्सपेरिमेंटल, रिसर्च डिज़ाइन। और थर्ड पे हमारे पास कौन सी टाइप है, अदर एडिशनल क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव की थ्री टाइप हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और अदर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। और फिर इसकी नेक्स्ट फर्दर एक्सपेरिमेंटल की भी टाइप है, नॉन एक्सपेरिमेंटल की भी टाइप्स हैं, और इसकी भी नेक्स्ट 8 टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं एक्सपेरिमेंटल में, अभी मैंने बताया कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल एंड सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। और अदर में 8 आ जाती हैं। क्वालिटेटिव के अंदर 6 टाइप्स हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडीज, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये 6 टाइप हैं किसकी, क्वालिटेटिव की। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम कल से पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, ठीक है, इसकी पढ़ेंगे। और इसकी फर्दर नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं जिसमें प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा आज रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइन। अप्रोच क्या होता है कि बेसिक
फिर एक एलिमेंट है किसका, रिसर्च डिज़ाइन का, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, अनस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी कौन सी होती है, जो क्वालिटेटिव होती है, और स्ट्रक्चर स्टडी कौन सी होती है, वो जो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है रिसर्च अप्रोचेस की, वेरिएबल की, सैम्पलिंग की, डाटा कलेक्शन की, एनालाइज की एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एक हमने इसको मोस्ट इजी फॉर्म में देखा था कि ये एक प्लान है कि हाउ व्हेन एंड वेयर डाटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है, कि कैसे, कहाँ और कब हमने डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है सिस्टमेटिकली। ठीक है, फिर हमने देखी थोड़ी सी और कम्प्लेक्स में कि ओवरऑल प्लान ऑफ रिसर्चर होता है। ओवरऑल प्लान है किसका, रिसर्चर का, किसके लिए, फॉर टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। फिर हमने देखा कि ये एक ब्लूप्रिंट भी होता है स्टडी का। ठीक है, उसमें क्या होता है, रिसर्च अप्रोचेज होती हैं, सेटिंग ऑफ स्टडी होता है, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होती हैं। फिर हमने देखे उसके एलिमेंट, एलिमेंट में हमने देखा कि फर्स्ट है रिसर्च अप्रोच, अप्रोच कौन सी है, ठीक है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं। फिर हमने देखी सेटिंग एंड टाइम फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, फिर टूल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन की बात की। फिर देखा 5 एलिमेंट क्या था, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, कि डाटा को हम किस मेथड से हमने एनालाइज करना है, ये हो गया एलिमेंट। फिर हमने देखे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो फैक्टर कौन से थे, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का जितना बेस्ट इंटरेस्ट होगा उतना वो अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करेगा, अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच। अब क्वालिटेटिव के अंदर और तरह से रिसर्च डिज़ाइन है, क्वांटिटेटिव के अंदर और तरह से रिसर्च डिज़ाइन है। तो इसमें डिपेंड करता है कि उसकी टाइप कौन सी है। मैंने देखा कि पर्पस क्या है रिसर्च स्टडी का, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी इफेक्ट करता है किसके ऊपर, रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमने फिर देखा लास्ट पे कि टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन की 2 टाइप हैं, याद रखिएगा भूलना नहीं। रिसर्च डिज़ाइन की 2 टाइप है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, जबकि अगर आ जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 3 टाइप हैं। ठीक है, कौन से, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, कोजाई एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल। अदर टाइप्स हैं, उनके ऊपर फुल चैप्टर्स हैं। ठीक है, उनको हम चैप्टर वाइज तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव की टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसमें एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडीज, फिनोमेनोलॉजिकल और एक्शन रिसर्च थी। ठीक है, तो ये हमारा है आज के लेक्चर। कल में हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक देखिए, याद कीजिए। ऑल द बेस्ट।